नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं जिला सुपौल अंतर्गत जो है गांधी मैदान के पास सिटी कार्ट मॉल में, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे करण क्लासेस खुल चुका है जहां पे बच्चों को तैयार कराया जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। और डायरेक्टर जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है सर आपका? रोशन कुमार कर्ण। रोशन कुमार जी, यहाँ पे बताइए बच्चों को जो एनआईटी और मेडिकल और जो इंजीनियर की तैयारी करवाया जाता है, तो किस तरीके से यहाँ पे क्लासेस होते हैं? अभी यहाँ हाइब्रिड मॉडल का क्लास कॉन्सेप्ट में है, जो कि हम लोग बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसमें एक तरफ बच्चों को डिजिटल फैसिलिटीज के द्वारा वाईफाई और केबिन बैठने की सुविधा दी गई है, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं दिन रात, और एसी, इसके अलावा बिजली, इन्वर्टर, सारी व्यवस्था है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन के लिए टीचर्स हैं, जो जहाँ बच्चे प्रॉब्लम फील करते हैं उस जगह पर सॉल्व कराया जाता है। और काफी बच्चे यहाँ से लाभान्वित हुए हैं। सुपौल में इस तरह के एजुकेशन का एकमात्र सेंटर डेवलप किया गया है। बच्चों को जो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयार करते हैं, लगातार कई सालों से आप ये क्लासेस चला रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे कहीं पर अभी तक सेलेक्ट हुए हैं? बिल्कुल सेलेक्ट हुए हैं। हमारे काफी ग्लोरियस हिस्ट्री है इन 5-7 वर्षों की। हमारी बच्चियां स्वीटी कुमारी भागलपुर में MBBS की ट्राई कर रही है, प्रिया कुमारी मधेपुरा में कर रही है। इसके अलावा स्वीटी ये सुरभि गौरीपुर सुखपुर की, वो बेंगलोर में BDS कर रही है। इसके अलावा ईश्वर कश्यप सुखपुर से, वो खड़गपुर IIT में क्लासेस कर रहा है। काफी सफल हमारा रहा है ये सफर 10 सालों का। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी है और प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है, वो कैसे रहता है? यहाँ पे हम लोग डिजिटल मोड में आ चुके हैं। फैकल्टी की प्रॉब्लम इस तरह की है कि आप अब वो चीज नहीं, हर जगह सपोर्ट दे सकते हो, फैकल्टी अवेलेबल करा सकते हो। तो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब आप PW या LN या आकाश किसी बड़े प्लेटफॉर्म से आप स्टडी करो, ऑनलाइन स्टडी करो। कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास आपको सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, फैकल्टी अवेलेबल हैं, या मैं खुद रहता हूँ। और इन सारे बच्चों को एडमिशन और प्रोसीजर कैसे रहता है? कौन कौन लोग एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ पर, कैसे आ सकते हैं, कौन सी क्लासेस के लोग? 6 to 12 के लिए हर फैकल्टी के बच्चों के पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, और यहाँ बच्चे आकर 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं वो कहीं जगह अगर सेलेक्ट हो जाते हैं या कोई सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप यहाँ पे बच्चों को लगातार कई सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या फीस वगैरह रहती है, क्या फैसिलिटी है, रहने का व्यवस्था है, क्या क्या इंतजाम रहता है यहाँ पे? हमने यहाँ हॉस्टल का भी व्यवस्था कर दिया है बच्चों के लिए, रहने के लिए। सारी 12-14 घंटे बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, गर्ल्स बॉय दोनों के लिए। और फी बहुत ही मामूली फी पे यहाँ हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। बहुत सारी सुविधाएं या छूट की व्यवस्था भी है। मिनिमम फी कितना रहता है? अभी यहाँ का फी ओनली 600 रुपीज लाइब्रेरी चार्ज लिया जाता है, और कोऑर्डिनेशन वगैरह भी फ्री चल रहा है। और इन फ्यूचर फी वगैरह जो फ्रेम होगा तो उस हिसाब से काम होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ये श्वसन तंत्र को कहते हैं, ठीक है, जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है, हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन पचाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी में ऑक्सीजन जाना, और फिर वो CO2 के रूप में वापस जो बाहर निकलता है। इस पूरे सिस्टम, पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो कोई भी लिविंग बॉडी जो है, कोई सजीव जो है, अपने तरह का जो नया संतान उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन या रिप्रोडक्शन। अब फीमेल ये जो रिप्रोडक्शन होता है, तो हम लोग जब मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें 2 पेरेंट चाहिए, एक मेल और फीमेल। फीमेल के अंतर्गत जो ये फीमेल बॉडी में जो सिस्टम है, जिस एक पार्ट है जहां पर कि एग का निकलना और भी सपोर्टिव पार्ट है। फिर एग का एक स्ट्रक्चर होता है, यूटेरस, वहां पहुंचना, फर्टिलाइजेशन होना, बीच के ट्यूब में फर्टिलाइज होकर के वो पहुंचना, फिर डेवलपमेंट होना। इन सारी प्रक्रियाओं को, चाइल्ड का डेवलपमेंट होना और फिर उसका बर्थ होना, ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट जो है वो आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पे जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है? जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स मेल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मेल का जो जेनिटल सिस्टम है, जिस सिस्टम से जो रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है, स्पर्म बाहर निकलता है, इवन कि वो उसका फॉर्मेशन होता है, जो वृक्क है जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें, तो वो वहां से फॉर्मेशन से लेकर के उसका बाहर, ये दोनों कंबाइंड है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं जेनिटो यूरिनरी। एक यूरिन पास करने का और
और जो जेनाइटल sperm का। यूनिट है स्पर्म में, वो निकलने का एक साथ पार्ट है। वही स्ट्रक्चर ग्रुप में उसका भीतरी स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है, और ये मेल का है और ये फीमेल का है। ये बॉडी से पास आउट होकर के यहाँ पे निकलता है। देख रहे हैं जेनिटल यूरिनरी ऑर्गन्स मेल है, इसके बाद हाँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आपके स्टूडेंट में से कौन बता देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ये बताइए सबसे पहले, किसी का नाम वहाँ भी लीजिए। जिससे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे ट्रेकिया, फिर उसके बाद लंग्स में अल्वेलाई होता है, जो जिससे से मेन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है एयर्स का। ये और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली इसको दो तरह से ऑर्गेनाइज करता है। एक तो जो मेन जहाँ पे जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होगा वो मेनली होता है ओवरी, फिर उसका जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा फैलोपियन ट्यूब्स होता है, फिर उसके बाद यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, ये सब। और कौन बताएगा? कोशिश करेंगे कि आप भी बता सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सब, इसमें जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ओवरी है उसका क्या काम होता है? देखिए, ओवरी रिप्रोडक्शन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें ओजेनेसिस होता है। मतलब इस यह दो पार्ट होता है इसका, एक इनर कोर्टेक्स और मेडुला, जिसमें फोलिकोजेनेसिस होता है, जिसमें मतलब फोलिकल्स का निर्माण होता है। सबसे पहले लगभग इनिशियल फेज में यौवनारंभ की अवस्था में लगभग 1 से 2 मिलियन के आसपास ओवरी रहता है। उसके बाद फिर जिस तरह हम ग्रोथ करते जाते हैं, उसके बाद प्राइमरी फोलिकल्स बनता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी ग्रेफियन फोलिकल्स बनता है। ग्रेफियन फोलिकल्स के बाद उसका ओव्यूलेशन हो जाता है 14 डेज के बाद। उसके बाद क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फोलिकल्स ओव्यूलेशन के बाद जो बचता है, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ग्रेफियन फोलिकल्स एक बना। तो यहाँ पे जैसे एक तरह से जितने भी बच्चे सीख रहे हैं, जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। क्या नाम है सर क्या आपके? कर्म सर हुए जो हमारे सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको समझ में सब चीज आता है और यहाँ रहते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है? बिल्कुल। हम इससे पहले जो हम बाहर में रह रहे थे पटना में, तबीयत खराब होने के कारण हम सुपौल आ गए। जिससे मेरा लग रहा था जो मतलब जो हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ फैकल्टी अवेलेबल एक तरह से मतलब मालूम नहीं था सर के बारे में। तो आने के बाद पता लगा सर पढ़ाते हैं, तो फिर हम सर से मिले। उसके बाद सर जिस तरह मेंटर कर रहे हैं, हम 6 मंथ से लगभग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मार्क भी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा से हुआ है। पहले लगभग हम 400-300 के आसपास टेस्ट में नंबर आया था, अभी 560 के आसपास आ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम आकाश में चले जाते हैं, वेब में चले जाते हैं, मेंटर में चले जाते हैं कि छोटे मोटे क्लासेस ले, वहाँ पे क्या फैकल्टी होगी, क्या क्लासेस होगी। उन बच्चों से क्या बोलना चाहते हैं जो दिल्ली बेंगलोर भागना चाहते हैं? देखिए, आकाश चले जाए, आइलैंड चले जाए, कहीं भी सीधा इसका एक फंडा है जो खुद से अपना से ही करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। टीचर वही रहेंगे, टीचर वही रहेंगे, हाँ, लेकिन आपको एक बुक है जो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे कहीं चल जाइए। लगभग कितने घंटे पढ़ना पड़ता है आप लोग को? कभी इससे पहले जो टेस्ट वगैरह है तो उसमें कितने नंबर आए थे? देखिए, डिपेंड करता है लगभग स्टूडेंट पे। कोई कमजोर होता है तो जो 12 घंटे में कुछ सब्जेक्ट कर देता है, कोई 8 घंटे में पूरा कर लेता है उतना टारगेट। मतलब तो यही अपने कि डिपेंड पे रहता है, जो जैसे हम अभी 8 से 10 घंटा के आसपास। मतलब यही हुआ कि करण क्लासेस में अगर आप लोग आते हैं तो करण जी यहाँ पे गारंटी देते हैं कि नीट या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में आपको क्रैक करके ही एंट्रेंस एग्जाम दिखा देंगे। और यहाँ पे बच्चों से पूछने में साफ साफ पता चलता है कि वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं यहाँ पे पढ़कर कि लग रहा है उनकी बातों से कि वो जब 12th के पास जाकर 12वीं के बाद आगे जाने के बाद किसी मेडिकल कॉलेज या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो लग रहा है वो क्रैक कर पाएंगे। तो आप लोग से भी हम कहना चाहते हैं एक बार करण क्लासेस में डेमो क्लास जरूर ले। यहाँ पे नियर जो है गांधी मैदान के पास सिटी कार्ट मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। सुपौल जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।